अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप ये तस्वीर साइड में देख रहे हैं। इसी तस्वीर के साइज़ का डिज़ाइन का मुझे एक स्कार्फ़ तैयार करना है 6 साल की बच्ची के लिए। तो मैंने प्रिंटेड कपड़ा ले लिया है, ये मेरे पास बचा हुआ था। ये कपड़ा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा मीटर चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा था। और प्लेन कपड़ा मुझे लेना था 1.5 मीटर, तो वो मैंने 1.5 मीटर ले लिया। और उसको डेढ़ मीटर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड रखा। उसके ऊपर प्रिंटेड वाला कपड़ा इस तरह से मैंने तिरछी कटिंग करके उसके ऊपर रख ली और इसको ड्रॉ भी कर दिया है साथ के साथ। अब साइड से मैं उरैब वाले कपड़े को निकाल कर इसके लिए कैप बनाऊंगी। और कैप की चौड़ाई है मेरी 3.5 इंच और लंबाई है 5.5 इंच। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कैप के साइज़ होना बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें अटैच करना। अब मैं आपको सिलाई करके इस कपड़े को दिखा रही हूँ। तो ये जो मेरे पास 1.5 मीटर प्लेन कपड़ा था, उसमें थोड़ी सी लंबाई ज़रा कम हो रही थी यहाँ फ्रंट के पास में। तो वहाँ पे मैंने ये साइड वाले कपड़े को निकाल कर, जैसे फ़्रॉक वगैरह में रैप कपड़े में हम अटैच करते बिल्कुल उसी तरह मैंने स्कार्फ़ में भी ये थोड़ा सा कॉर्नर के पास अटैच किया था, क्योंकि फ्रंट के पास में ये थोड़ा छोटा हो रहा था, क्योंकि अरज़ इस कपड़े में कम था, तो इसलिए मैंने अटैच किया ज़रा सा। और अगर अरज़ ठीक रहेगा तो इसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसके बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल इसके स्कार्फ़ के सेंटर से मैंने, किनारे से अटैच नहीं करना, सेंटर से अटैच करना है। एक एक पैर की सिलाई थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा हमारे पास बचेगा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ज़रा सा 1/2 इंच इस तरह से फालतू बच जाता है। अब दूसरी तरफ की हम इसी जो ड्रॉ कर रखा उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। इस तरह से हमें इत्मीनान के साथ सिलाई करनी है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम लास्ट में निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा दिया जहाँ पे मुझे कैप अटैच करना है। तो ये कैप तो हमने तैयार कर रखा था, ठीक है। और कैप को बहुत ध्यान से अटैच करना पड़ता है और इसका साइज़ बिल्कुल सही रखना होता है। जो भी बच्चे का साइज़ हो फेस का, उसी हिसाब से हमें इसकी कैप की कटिंग करनी पड़ती है। छोटे बच्चे की थोड़ी छोटी होगी और बड़े की बड़ी, ठीक है। तो कैप में अगर हम मिस्टेक करते हैं तो हमारे फेस पे ये कैप बैठता नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि हमें कैप का साइज़ बिल्कुल सही लेना है, ज़्यादा चौड़ा ना हो, ज़्यादा लंबा भी ना हो, तो फिर उससे दिक्कत हो जाती है। मैंने ये बनाया जब और अपनी बेटी को पहना कर देखा तो बिल्कुल परफेक्ट था, फेस पे बिल्कुल ये कैप बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये हम इसको कटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब हम 11 इंच, वो भी फेस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जितना बड़ा फेस होता है उस हिसाब से हम चेहरा वाला हिस्सा खोल देते हैं और बाकी हिस्से को बंद कर देते हैं। पहले मैं इसे मोड़ लेती हूँ ज़मीन की तरफ से, लास्ट कॉर्नर में मैं ये कर ले रही हूँ। उसको पहले मैंने मोड़ दिया नीचे वाले हिस्से को। अब इसके फेस के पास हमने साइज़ ले लिया है। मैं 11 इंच ओपन रखी हूँ और बाकी मैंने उल्टा करके मैंने स्कार्फ को सिलाई कर दी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। अब स्कार्फ को फिर से हम सीधा कर रहे हैं और एक बैठा करके इसके फेस के पास में हम कपड़े को फोल्ड करके अच्छी तरह से बैठा कर सिलाई कर दें, ताकि फेस के पास अच्छा लुक आए। एक पैर की सिलाई ये करते हुए जाएंगे हम। और लॉक लगा देंगे यहाँ पे। अगर किसी का फेस थोड़ा, अगर ये हमने स्कार्फ बनाया और फेस बड़ा या छोटा होता है तो यहाँ पे हम एक लॉक सा सिस्टम कर देते हैं, ताकि अगर फेस ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे लॉक लगा लें।
और वो लॉक अगर फेस पे टाइट हो रहा तो वो लॉक काट दें, इस तरह से हम कर देते हैं। तो बहरहाल ये अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं नीचे वाले हिस्से की। और अब देखिए हमने स्कार्फ तैयार कर लिया, बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, जैसे कि हमने तस्वीर में देख रखा है बिल्कुल उसी तरह से स्कार्फ सिंपल सा कॉटन में तैयार हो गया, आरामदायक स्कार्फ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, मेरे पास इसी कलर में बटन है, वो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये स्कार्फ बड़ा प्यारा बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। आप देखिएगा ये तैयार होने के बाद कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये स्कार्फ कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। वीडियो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।